एपिसोड 132 टू 135। उसके जैसा बेकार आदमी ऐसा कैसे दावा कर सकता है? ये तो सरासर मजाक था। यास्मीन को इस बात पर यकीन नहीं हुआ। वह अर्जुन को उसके किए की सजा दिलाने के लिए दृढ़ संकल्प थी, तथा उस मोहक महिला अनिका को कंपनी से बाहर निकालने के लिए भी। कंपनी उसके बॉयफ्रेंड की थी, जिसका मतलब था कि यह उसकी भी थी। यास्मीन ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि एक अधिक खूबसूरत महिला उसके साथ हो और उसके लिए खतरा बने। मिस स्कॉट अनिका के बगल में खड़ी थी। वह अर्जुन को ऐसे देख रही थी जैसे वह कोई छोटी लड़की हो और अपने आदर्श को देख रही हो। ये तो बहुत बढ़िया था। मिस स्कॉट हमेशा चाहती थी कि उसका जीवन साथी भी उतना ही साहसी और दृढ़ निश्चयी हो। फिर भी उसे लगा कि उसने बहुत जल्दबाजी में काम किया है। उसने कंपनी की उपाध्यक्ष और चेयरमैन की प्रेमिका यास्मीन लुइस पर हमला किया था। क्या करे वह? मिस स्कॉट उलझन में थी। उसका दिमाग घूम रहा था। कोई उपाय सोचने की कोशिश कर रहा था। वह चुपके से एक कोने में चली गई और चुपके से अपने पिता को एक टेक्स्ट मैसेज भेजा। पिताजी, कंपनी में किसी ने आपकी प्यारी और प्यारी बेटी को पीटा है। उसे बहुत जल्दी जवाब मिला। कौन हिम्मत करता है तुम्हें पीटने की, बेबी? डैनी अपनी जान लेने के लिए वहां आएंगे। मिस स्कॉट कौन था? उसकी पहचान एक रहस्य थी। उसने अपने वकील को अपने पिता की विशेष पहचान के बारे में कभी नहीं बताया। वह चार्ल्स स्कॉट थे, या आमतौर पर सेकंड बॉस चार्ल्स के नाम से जाने जाते थे। इस शहर में क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड में कबीर रोनित के बाद दूसरे नंबर के प्रभारी बने। वह एक अनुभवी प्रतियोगी था। हालांकि उनकी उम्र कम हो गई थी और सार्वजनिक रूप से उनका अभिनय भी कम हो रहा था। चार्ल्स अपनी सबसे छोटी बेटी से बहुत प्यार करता था। अगर कोई उसकी लाडली बेटी पर उंगली उठाता है तो वह उसे मारती है, भले ही इसका मतलब पूरा शहर उल्टा पुलट हो जाए। मिस स्कॉट को आपके पिता का उत्तर देखकर राहत मिली। एक ही समय पर ऑफिस में कई सामान मंगवाकर बातें कर रहे थे। ओह माय, इस बार अर्जुन कपूर ने हद ही कर दी। वाइस प्रेसिडेंट लुइस को पीटने की गलती कैसे हुई? उनका खात्मा तो हो ही गया। वह असल में सोचता है कि वह कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति है। हम भी मुसीबत में पड़ जाएंगे। क्या ऐसा नहीं है? उसे बस अपना सिर नीचे रखना चाहिए। मैं देखना चाहता हूं कि उसके साथ आगे क्या होता है। मैनेजर जॉनस्टन को भी खत्म कर दिया गया है। वे इस बात से नाराज थे कि अर्जुन के बेरोजगार श्रमिकों के कारण उन्हें आपसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। बाद में उनका जीना मुश्किल कर दिया गया। इस समय यास्मीन अभी भी बर्बाद हो गई थी। उसने दंपत्ति की ओर उंगलियां उठाईं और चिल्लाईं, मैं छू कर निकल जाऊंगी, मैं तुम्हें छू लूंगी, मैं तुम्हें छू लूंगी। उद्धरण चिन्ह। अर्जुन ने शांति से अपना सिर हिलाया। मुझे नहीं लगता कि वह अभी भी उसके साथ क्या होने वाला है। बहुत जल्द डेरिक अपनी कंपनी में आ गया। उसके चेहरे पर बर्फ की परत जमी हुई थी, मानो उसके चेहरे पर बर्फ की परत जम गई हो। हर किसी ने एक दूरी बनाई थी। वे जानते थे कि शैतान नाराज हैं और खून खराबा चाहते हैं। तुम यहाँ हो, डार्लिंग। मेरे चेहरे को देखो, देखो वह मेरे साथ क्या किया है। मेरे दो पालों को देखो। मैंने उन पर प्लास्टिक सर्जरी की तरह और अब वे चले गए हैं। जब यास्मीन ने डेरिक को देखा तो वह अपने नितंबों को हिलाती थी और छाती को बाहर की ओर उछालती हुई दौड़ती थी कि वह इस घटना की तरह पीड़ित थी। डेरिक को यास्मीन की नवीनतम तस्वीर देखकर दुख हुआ। रो मत, डार्लिंग। मैं यहाँ हूँ। चिंता मत करो, मैं अपराधी को पीटूंगा और न्याय बहाली के लिए। डेरिक ने कार्यालय में चारों ओर देखा और दहाड़ते हुए कहा, कौन है? अब बाहर आओ। अर्जुन कपूर पर टिक देखें। डेरिक को आसानी से समझ आ गया कि डेरिक कपड़े का आदमी था। तुम खुद को क्या समझते हो? मेरी कंपनी में किसी पर हमला करने की हिम्मत कैसे हुई? डेरिक ने जोर देकर कहा। उसने पहले कभी इतना बेशर्म आदमी नहीं देखा था। देखो उस आदमी ने, जो उसके इलाके में उसके मित्र की शिक्षा की थी। मेरा नाम अर्जुन कपूर है। मैं अनिका शर्मा का पति हूँ। अर्जुन ने शांति से कहा। अर्जुन कपूर अनिका शर्मा के पति। डेरिक को अचानक कुछ खास लगा। उसने पलट कर देखा तो पाया कि अनिका एक तरफ का मकान था। उसके चेहरे पर चोट के निशान थे। उसे पता था कि यास्मीन ने ही अनिका को घायल किया था और अनिका का पति वहां बदला लेने आया था। वह अनिका के पक्ष में क्या होगा? बिल्कुल नहीं। यास्मीन लुइस उसकी औरत थी। वह औरत जो हर रात उसके साथ सोती थी। डेरिक ने अर्जुन की बात को नजरअंदाज करना चुना।
मुझे परवाह नहीं कि तुम कौन हो। अगर तुम मेरी कंपनी में किसी को पीटते हो तो तुम इसके लिए जिम्मेदार होगे। उसने अपने चेहरे पर बर्फीले भाव के साथ कहा। अफसोस, एक महिला ने उसके निर्णय को अंधा कर दिया। वह कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि अर्जुन ही वह रहस्यमय व्यक्ति था जिसने जॉर्ज थॉमस से उसे फोन करवाया था। यदि उसे इस बात की जानकारी होती तो वह अब तक घुटनों के बल बैठकर दया की भीख मांग रहा होता। हालांकि डेरिक को दोष नहीं दिया जा सकता। दुर्भाग्य से अनिका का पति एक बेकार आवारा के रूप में प्रसिद्ध था। एक बेकार आदमी अपनी कंपनी में कैसे हंगामा मचा सकता है? अनिका को यकीन नहीं हो रहा था कि आमतौर पर समझदार चेयरमैन हॉल इस तरह से काम करेंगे। उन्होंने अर्जुन से मामले की जांच किए बिना ही जिम्मेदारी लेने को कहा था। वह गुस्से से लाल हो गई। वह खड़ी होने ही वाली थी कि उसने देखा कि अर्जुन उसे आंख मार रहा है। अनिका चुपचाप वापस बैठ गया। अर्जुन ने शांति से अपना सिर घुमाया और डेरिक की ओर देखा। तो, आप बीकन फार्मास्यूटिकल के चेयरमैन हैं? डेरिक ने बहादुरी से सिर हिलाया और अपना पेट बाहर निकाला। हाँ, मैं डेरिक हॉल हूँ। यह मत सोचो कि मैं इसे सिर्फ इसलिए अनदेखा कर दूंगा क्योंकि तुम मैनेजर जॉनस्टन के पति हो। यास्मीन कंपनी की वीपी हैं और यह अस्वीकार्य है कि आपने उसे पीटा। इससे बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है। सबसे पहले, यास्मीन से माफी मांगो। फिर, उसकी मेडिकल फीस का भुगतान करो। जब डेरिक ने बोलना समाप्त किया, तो उसने चुपचाप अनिका की ओर देखा। डेरिक हॉल जैसे व्यक्ति के मन में स्वाभाविक रूप से अनिका के लिए भावनाएं होंगी, जो एक ऐसी महिला थी जिसे चुना जा सकता था। उस औरत ने एक बेकार आदमी से शादी क्यों की? यास्मीन खड़ी हुई और अर्जुन के चेहरे पर उंगली उठाई। उसे घुटनों के बल बैठकर माफी मांगने को कहो। मैं उसे 10 बार थप्पड़ मारना चाहती हूँ। यास्मीन अभी भी उस घटना को लेकर गुस्से में थी जो पहले हुई थी। न केवल उसे पीटा गया था, बल्कि यह सब कंपनी में सबके सामने किया गया था। वह इसे चुपचाप सहन नहीं कर सकी। ठीक है, डार्लिंग, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। मैं उसे तुम्हारे सामने घुटने टेकने को कहूंगा और फिर तुम उसे 10 बार थप्पड़ मार सकती हो, डेरिक ने उत्सुक मुस्कान के साथ कहा। वह अर्जुन को बिल्कुल भी महत्व नहीं देता था। हालांकि, वह अभी भी अनिका के प्रति सहानुभूति रखता था। हालांकि, अनिका हमारे मार्केटिंग विभाग की मैनेजर है। क्या ये ठीक रहेगा अगर आप उसे माफ कर दें? क्या वह अभी भी अनिका को रिझाने की कोशिश कर रहा था? मिस स्कॉट ने अपने होंठ भींच लिए। मानवीय कूड़ा, उसने धीरे से कहा। अनिका ने भी अपनी भौहें सिकोड़ लीं। यास्मीन को आश्चर्य हुआ। वह डेरिक की पसंदीदा नहीं थी। हालांकि, वह एक अवसरवादी थी और वह जानती थी कि उसे डेरिक को कुछ छूट देनी चाहिए। ठीक है, लेकिन अनिका को मुझसे माफी मांगनी होगी, उसने ठंडे स्वर में कहा। डेरिक ने सिर हिलाया। वह अनिका की ओर देखने लगा और किसी कंपनी के चेयरमैन की तरह बोला, चलो एक बार और हमेशा के लिए ये सब निपटा देते हैं, मैनेजर अनिका। बस यास्मीन से माफी मांग लो। फिर तुम्हारा पति घुटनों के बल बैठकर अपने चेहरे पर 10 बार थप्पड़ मार सकता है। मुझे मेडिकल फीस के लिए तुमसे पैसे नहीं चाहिए। मैं जानता हूं कि तुम वैसे भी इसे वहन नहीं कर सकते। तुम क्या सोचती हो? डेरिक ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैनेजर अनिका इस समाधान के लिए उसके आभारी होंगे। आखिरकार, उसका पति एक बेकार आदमी था, इसीलिए उसने उसकी भावनाओं का ख्याल नहीं रखा। हालांकि, अनिका की प्रतिक्रिया उनकी उम्मीदों से परे थी। अनिका अब और बर्दाश्त नहीं कर सकी। वह खड़ी हुई और ठंडे स्वर में बोली, चेयरमैन हॉल, इसे मेरा औपचारिक इस्तीफा नोटिस मान लीजिए। यहाँ गलती वी.पी. यास्मीन की है। मैं उनसे माफी नहीं मांगूंगी। मेरे पति से उनके सामने घुटने टेकने के लिए कहना और भी असंभव है। डेरिक को आश्चर्य हुआ कि अनिका ने भी उसे डांटा। आपको इस बारे में सोचना चाहिए, मैनेजर अनिका। अगर आप अपनी नौकरी छोड़ देती हैं, तो क्या आपके पास आय का कोई साधन है? क्या आपका बेकार पति आपको सहारा दे पाएगा? यह मत भूलिए कि आपकी एक बेटी है जिसका ऑपरेशन होना है। डेरिक ने उसे धमकाया। वह नहीं चाहता था कि अनिका उसे छोड़ दे। इससे उसे अपना मानने की उसकी संभावना कम हो जाती। अर्जुन खड़ा हुआ और शांति से मुस्कुराया। आपको मेरी बेटी के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, चेयरमैन हॉल। आपको अपने बारे में चिंता करनी चाहिए। डेरिक तुरंत क्रोधित हो गया। तुम अपने आप को क्या समझते हो? क्या बोलने की तुम्हारी औकात है? जल्दी से घुटनों के बल बैठो और यास्मीन से माफी मांगो।
नहीं तो मैं तुम्हें बर्बाद करने के लिए किसी को बुला लूंगा। अर्जुन कपूर की हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? ये तो सरासर दुष्टता है। वह एक कंपनी के अध्यक्ष थे, जबकि अर्जुन केवल डिलीवरी मैन था। दोनों लोगों के बीच का अंतर जमीन और आसमान जैसा था। हाँ, वह बेकार है, लेकिन बड़ी बड़ी बातें करता है। तुम्हें मुझसे बदला लेना चाहिए, और उसे ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि वह जीवन भर याद रखे। यास्मीन ने आग में घी डालने का काम किया। हालांकि अर्जुन ने शांति से जवाब दिया, मुझे उम्मीद है कि मैं जो कुछ आपको दिखाने जा रहा हूं, उसके बाद भी आप उसी तरह बोल पाएंगे। प्रेसिडेंट हॉल। उसने अपना फोन निकाला, एक वीडियो खोला और उसे डेरिक के चेहरे के सामने रख दिया। वीडियो में तुरंत ही एक पुरुष और एक महिला की अंतरंग आवाजें सुनी जा सकती थीं। महिला खास तौर पर जोरदार और नाटकीय थी। डेरिक ने जब वीडियो देखा तो वह हैरान रह गया। उसके बाद जो हुआ वह भयंकर क्रोध था। वह देख सकता था कि वीडियो में दिख रही महिला कोई और नहीं बल्कि यास्मीन लुइस थी, जो 1 साल से उसकी प्रेमिका थी। इसके अलावा, ऐसा लग रहा था कि उसे ये सब बहुत पसंद आ रहा था, जब वह उसके साथ बिस्तर पर थी। उससे भी ज्यादा, यास्मीन हैरान थी। वह वीडियो को लगातार बढ़ती हुई अविश्वास भरी निगाहों से देखने लगी। यह मैं नहीं हूँ, डार्लिंग। ये निश्चित रूप से मैं नहीं हूँ। यह एक नकली वीडियो है। इसे संपादित किया गया है। उसने अपना सिर हिलाया और तर्क देने की कोशिश की। यास्मीन बहुत घबराई हुई और डरी हुई थी। थप्पड़। डेरिक ने गुस्से में यास्मीन को थप्पड़ मारा। मैंने तुम पर कुछ मिलियन खर्च किए हैं, यास्मीन लुइस, और तुम मेरी पीठ पीछे किसी दूसरे आदमी के साथ सोती हो। घोर अपमान। इसके अलावा, अब पूरी कंपनी को इसके बारे में पता चल गया था। यास्मीन घबरा रही थी। उसने अपना चेहरा ढक लिया, हालांकि इससे उसके गालों पर आंसू बहना बंद नहीं हुए। मेरी बात सुनो, डार्लिंग, मैं कसम खाता हूं कि मैंने ऐसा नहीं किया। वीडियो नकली होना चाहिए, नकली। उसके बाद, वह पलटी और अर्जुन पर पागलों की तरह दहाड़ने लगी। तुमने मुझे फंसाया है, अर्जुन कपूर। मैं तुम्हें मार डालूंगी। उसने अर्जुन का फोन छीनने की कोशिश की। अर्जुन ने यास्मीन को दूर धकेल दिया और ठंडे स्वर में कहा, तुमको खुद ही पता चल जाना चाहिए कि वीडियो असली है या नहीं। मेरा मानना है कि चेयरमैन हॉल भी इस बारे में अच्छी तरह जानते हैं। कहने की जरूरत नहीं कि डेरिक को पता था। उसने अपना हाथ उठाया और यास्मीन को फिर से थप्पड़ मारा। सब खत्म हो गया, यास्मीन लुइस। तुम्हें भी निकाल दिया गया है। अब मेरी नजरों से दूर हो जाओ। यास्मीन ऐसे ही नहीं जाने वाली थी। डेरिक उसके लिए एटीएम कार्ड था जिसे वह छोड़ना नहीं चाहती थी। बिना एक और शब्द कहे, यास्मीन फर्श पर घुटनों के बल बैठ गई और माफी मांगने लगी। मैं अब ऐसा नहीं करूंगी, डार्लिंग। मैं अब ऐसा नहीं करूंगी। उस दिन, मैंने थोड़ी ज्यादा शराब पी ली थी, और ऐसा हुआ। प्लीज मेरा विश्वास करो कि मैं फिर ऐसा नहीं करूंगी। बस इस बार मुझे माफ कर दें। इस तरह से उसने अनजाने में ही अपने किसी प्रेम संबंध की बात स्वीकार कर ली थी। डेरिक पहले से भी अधिक क्रोधित था। उस समय उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि औरतों को पीटना गलत है या नहीं। उसने अपना पैर उठाया और दरवाजे के बाहर इशारा करते हुए उसके ऊपर पटक दिया। अब चली जाओ, जाओ यहां से, गॉट लॉस्ट। वह दहाड़ता हुआ बोला। कितना शर्मनाक दृश्य है। उसने अपनी कंपनी के सभी कर्मचारियों के सामने खुद को एक निर्दोष के रूप में पेश किया था। डेरिक अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। यास्मीन जोर जोर से रो रही थी। उसने नाराजगी से अपने दांत पीस लिए और गुस्से से अनिका की ओर इशारा किया। ये सब तुम्हारी वजह से है, तुम घटिया कमीनी। तुम ही हो जिसने मेरे साथ ऐसा किया। वह अर्जुन को भड़काने की हिम्मत नहीं जुटा पाई, और इसलिए उसने अपना गुस्सा अनिका पर निकाला। वह दौड़कर आई, एक फूलदान उठाया और उसे अनिका पर फेंक दिया। ये तो बहुत जल्दी हुआ। पर तभी अर्जुन आगे बढ़ा, अपना हाथ उठाया और हमले को रोक दिया। फूलदान अर्जुन की कलाई पर टूटकर टुकड़ों में बिखर गया। अर्जुन के हाथ के पीछे एक बड़ा घाव दिखाई दिया। उसमें से खून बह रहा था। ये बहुत दर्दनाक लग रहा था। अनिका की आंखें चौड़ी हो गईं। वह जल्दी से अर्जुन के पास गई और उसके हाथ को देखा जो खून से लथपथ था। अनिका गुस्से से लाल हो गई। उसने पलटकर यास्मीन के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। यह मेरी तरफ से है, उसने गुस्से से कहा। थप्पड़। उसके चेहरे पर एक और तमाचा। यह मेरे पति के लिए है।
अनिका ने अर्जुन के घाव को रुमाल से लपेटा। उसने अपना हैंडबैग उठाया और डेरिक की ओर देखे बिना अर्जुन को कंपनी से दूर ले गई। सड़क पर छोटे से क्लिनिक में अनिका अर्जुन के साथ उसके घाव पर पट्टी बांधने गई। कैसा है, क्या दर्द हो रहा है? उसने चिंतित होकर पूछा। मैं ठीक हूं, बस एक छोटा सा घाव है। लेकिन तुम्हारा क्या हाल है, क्या तुम अभी भी नाराज हो? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। अनिका की भौहें चिंता से भरी हुई थीं। उसका चेहरा अभी भी थोड़ा सूजा हुआ था। उसे पहले का दृश्य याद आ गया। अर्जुन उसे बचाने के लिए दैवीय हस्तक्षेप की तरह आया था। उसका दिल अभी भी जोर से धड़क रहा था। बहुत दिनों से उसे ऐसा महसूस नहीं हुआ था। अनिका ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराई। मैं ठीक हूँ। अभी के लिए धन्यवाद। तुम मेरी पत्नी हो। तुम्हें मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है, अर्जुन ने कहा। अनिका ने उसकी तरफ आंखें घुमाईं और उसकी कमर पर चुटकी काटी। क्या शानदार है। वैसे, तुम्हें वह वीडियो कहाँ से मिला? अनिका को यह समझ में नहीं आया कि अर्जुन को यास्मीन का वीडियो कैसे मिला। अर्जुन ने कुछ देर सोचा और समझाया, उसने कल तुम्हें परेशान किया। मैंने मिस स्कॉट से पूछा कि क्या उसके पास कोई गंदी बात है, और उसने मुझे इसके बारे में बताया। तुम्हें ये भी पता है कि मेरा एक सहपाठी है जो बार में काम करता है। हमने थोड़ी देर बातचीत की और मुझे उससे पता चला कि यास्मीन दूसरे पुरुषों के साथ सोती है। इस तरह मुझे यह वीडियो मिला। अनिका ने सिर हिलाया, लेकिन उसे पूरी तरह से विश्वास नहीं हुआ। हालांकि, उसने उससे आगे कोई प्रश्न पूछना उचित नहीं समझा। क्लिनिक से निकलने के बाद, अनिका अर्जुन को पास के एक कैफे में ले गया और 2 कप कॉफी का ऑर्डर दिया। अर्जुन, अब जब मैंने अपनी नौकरी खो दी है, तो हमें क्या करना चाहिए? उसने चिंतित होकर कहा। इससे पहले उसने आवेग में आकर अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया था। उसे इसका पछतावा होने लगा था। बीकन ने उसे अच्छा वेतन दिया और उन्हें तत्काल पैसों की जरूरत थी। अर्जुन ने कंधे उचका दिए। चिंता मत करो, मैं अभी भी यहाँ हूँ। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम और हमारी बेटी भूख से न मरें, उसने शांति से कहा। क्या मुझे चेयरमैन हॉल से बात करनी चाहिए? अनिका ने पलकें झपकाते हुए उससे पूछा। यह उन बहुत कम मौकों में से एक था जब उसने अर्जुन की राय पूछी। उसे यह आभास था कि अर्जुन बदल गया है। किसी तरह, वह अधिक भरोसेमंद बन गया और उसे सुरक्षित महसूस कराता था। मुझे लगता है कि आपके चेयरमैन हॉल जल्द ही आपको फोन करेंगे। वह आपसे काम पर वापस जाने की विनती करेंगे, अर्जुन ने शांति से कहा। अनिका को आश्चर्य हुआ, फिर उसने अर्जुन की ओर आंखें घुमाईं। ये सिर्फ तुम्हारा भ्रम है। क्या तुमने अभी नहीं देखा कि मैंने उसके सामने ही उससे कहा कि मैं नौकरी छोड़ रहा हूं? जो भी हो, मैं इस बारे में ज्यादा समय तक नहीं सोचूंगा। मैं बस कोई दूसरी नौकरी ढूंढ लूंगा। अर्जुन कुछ देर चुप रहा। बताओ, अनिका, क्या तुम्हें उस कंपनी में काम करना पसंद है? मुझे ये पसंद है। मेरे सहकर्मी मेरे साथ अच्छे हैं, अनिका ने कहा। वह कंपनी में अपने अनुभवों के बारे में बात करती रहीं। अर्जुन ने उसकी बात ध्यान से सुनी। फिर उसने शौचालय जाने का बहाना बनाया और वहीं फोन किया। जल्द ही फोन पर हेनरी टन की आवाज सुनाई दी। आज मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, मिस्टर कपूर? आप टन के हॉस्पिटल और बीकन के बीच सहयोग पर चर्चा कर सकते हैं। याद रखें, आप केवल अनिका शर्मा के साथ शर्तों पर बातचीत करना चाहते हैं, अर्जुन ने शांति से कहा। चिंता मत करो, मिस्टर कपूर। मैं इसका इंतजाम कर दूंगा, हेनरी ने विनम्रता से कहा। कॉल समाप्त होने के बाद हेनरी ने अपने अधीनस्थों में से किसी एक को आदेश पूरा करने के लिए कहना चाहा, लेकिन इस बारे में सोचने के बाद उन्होंने खुद ही बीकन फार्मास्यूटिकल के चेयरमैन को कॉल करने का निर्णय लिया। डेरिक हॉल इस समय अपने कार्यालय में गुस्से में थे। उसकी प्रेमिका किसी प्रेम प्रसंग में फंस गई थी और उसके विपणन विभाग के प्रबंधक ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया था। आज क्या हो रहा है? उसी समय उसका फोन बजने लगा। डेरिक ने फोन उठाया और गुस्से से कहा, तुम कौन हो? मैंने तुमसे पहले ही कहा था, कोई सेल्समैन नहीं। मुझे नया घर खरीदने या पर्सनल लोन लेने में कोई दिलचस्पी नहीं है। चेयरमैन हॉल, मैं हेनरी टन हूं, कोई सेल्समैन नहीं। फोन पर एक आवाज गूंजी। हेनरी टन। डेरिक चौकन्ना होकर बैठ गया। वह अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ और माफी मांगते हुए बोला, प्रोफेसर हेनरी। पिछले कुछ दिनों से डेरिक के दिमाग में केवल बेकन फार्मास्यूटिकल और हेनरी हॉस्पिटल के बीच सहयोग की ही बात थी।
उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि चिकित्सा जगत के दिग्गज प्रोफेसर हेनरी टनर ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से फोन किया है। मुझे खेद है, मुझे बहुत खेद है, प्रोफेसर हेनरी, मुझे नहीं पता था कि यह आप हैं। हाल ही में सेल्समैन ने मुझे परेशान किया है और यह मुझे पागल कर रहा है। डेरिक ने जल्दी से समझाया, आपने मुझे क्यों बुलाया, प्रोफेसर टनर? हेनरी ने बात को घुमा फिरा कर नहीं कहा। इस शहर में विभिन्न दवा कंपनियों पर शोध करने के बाद, मैंने फैसला किया है कि टनर हॉस्पिटल बीकन के साथ सहयोग करेगा। बीकन के साथ सहयोग करें? डेरिक उत्साह से लगभग उछल पड़ा। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि उनका स्वप्न आधारित सहयोग उनकी झोली में आ गिरेगा। क्या अंततः ये घटनाओं का सौभाग्यपूर्ण मोड़ था? क्या तुम गंभीर हो, प्रोफेसर हेनरी? क्या तुम सच में हमारे साथ सहयोग करने जा रहे हो? बेशक, लेकिन इसकी एक शर्त है। आपकी जो भी स्थिति हो, बस बोलिए। टनर हॉस्पिटल के साथ सहयोग करना मेरे लिए सम्मान की बात है। डेरिक अपनी खुशी को रोक नहीं पाया। हेनरी ने कहा, मैं केवल आपकी कंपनी के अनिका शर्मा के साथ इस सहयोग की शर्तों पर बातचीत कर सकता हूं। और मैं केवल उसके साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकता हूं। बेशक, अगर संभव हो तो हम आज ही अनुबंध पर हस्ताक्षर करवाना चाहेंगे। अन्यथा, हम दूसरी कंपनी की तलाश में जा सकते हैं। अनिका शर्मा। डेरिक दंग रह गया। हालांकि, वह तुरंत इसके लिए सहमत हो गया। ठीक है। ठीक है, प्रोफेसर हेनरी। मैं अभी मैनेजर हेनरी को सूचित करूंगा। कॉल समाप्त होने के बाद, डेरिक चिंतित था। हेनरी टनर केवल अनिका के साथ ही अनुबंध पर हस्ताक्षर क्यों करना चाहते हैं? जब तक कि वह अनिका को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता था। अरे नहीं, अनिका ने कुछ समय पहले ही इस्तीफा दे दिया था। डेरिक के माथे पर पसीना बह रहा था। उसने जल्दी से अनिका को फोन किया। इस बीच, कैफे में वापस आते ही, जैसे ही अर्जुन अपनी सीट पर वापस आया, अनिका का फोन बजने लगा। उसने देखा कि कॉल डेरिक का था और वह फोन उठाने में हिचकिचा रही थी। अर्जुन मुस्कुराया, आप इसका जवाब क्यों नहीं देते? यह अच्छी खबर हो सकती है। अनिका ने भौहें सिकुड़ी लेकिन फिर भी कॉल का जवाब दिया। क्या कुछ और है, चेयरमैन हॉल? आप कहाँ हैं, मैनेजर अनिका? क्या आपको लगता है कि हम मिलकर बात कर सकते हैं? डेरिक बहुत चिंतित लग रहा था। टनर हॉस्पिटल के साथ सहयोग करने का यह उनके जीवन का एक बड़ा मौका था। वह इस मौके को खोना नहीं चाहते थे। मुझे खेद है, चेयरमैन हॉल, लेकिन मैंने पहले ही कंपनी से इस्तीफा दे दिया है। अनिका ने ठंडे स्वर में कहा, हमारे बीच अब बात करने के लिए कुछ भी नहीं है। ये कहने के बाद अनिका ने फोन रखने की तैयारी कर ली। नहीं, नहीं, मैनेजर अनिका। डेरिक चिल्लाया, कृपया मेरी बात सुनो। क्या होगा अगर मैं तुम्हें उपाध्यक्ष का पद दे रहा हूं? बेशक, तुम्हारी तनख्वाह भी तुम्हारी नई स्थिति के हिसाब से समायोजित की जाएगी। मैं अहाना के मेडिकल फंड के लिए अपनी जेब से 10 लाख भी निकाल लूंगा। क्या होगा अगर? डेरिक ने उसे लुभाने की कोशिश की। क्या हो रहा है, चेयरमैन हॉल? अनिका को आश्चर्य हुआ। डेरिक पहले से ज्यादा चिंतित हो गया। क्या हुआ, मैनेजर अनिका? चलो कहीं मिलते हैं और बात करते हैं। अनिका ने कुछ देर तक इस बारे में सोचा और आखिरकार उसे बताया कि वह कहाँ थी। कॉल खत्म करने के बाद, उसने जानबूझकर सांस छोड़ी, फिर उलझन में अर्जुन को देखा। अर्जुन, क्या तुम जानते हो, डेरिक मुझे वापस जाने के लिए कह रहा है। उसने मुझे उपाध्यक्ष का पद देने की पेशकश की है। अर्जुन मुस्कुराया और उत्साहित होने का नाटक किया। यह अच्छी खबर है। अहाना और मैं अब से आप पर निर्भर रहेंगे। अनिका ने बनावटी गुस्से से उसकी ओर देखा। ऐसा क्यों हुआ? अर्जुन ने अपनी कॉफी पी। क्या आप जानना चाहते हैं?